क्या आप भी आज के मार्केट में हीरो और जीरो गेम खेलने का कोशिश किया? तो आज जीरो कम खेला गया और हीरो ज़्यादा बना गया। किस तरह से बना गया इस वीडियो में देखते हैं। देखो, आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी 50 की चार्ट है और वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम। प्रीवियस जो मार्केट क्लोजिंग था वो था 56,100 के पास, ठीक है। आज मार्केट ओपन होता है आपको कुछ इस जगह पे, इस जगह बोले तो 55,750 के पास, 55,750 के पास मार्केट ओपन होता है। फर्स्ट कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया जो 55,900 का था, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपने आप को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर मार्केट फॉल किया। लो का आज का जो लो था उसे ब्रेक करके नीचे सपोर्ट था एग्जैक्ट 55,600 के लेवल पे, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे 55,560 का है, लेकिन आप राउंड फिगर नंबर जो साइकोलॉजिकल नंबर है 55,600 का। यहाँ पर आने के बाद कुछ टाइम बिताया और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से देखोगे कि किस तरह से भागा है। 55,600 से सीधे मार्केट जाकर रुका है 56,300 तक। 400 पॉइंट इधर भागा है 56,000 के लिए और 300 पॉइंट इधर भागा है। टोटल 700 पॉइंट का आज मार्केट वन वे में मूव दिया है। 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में, समझ रहे हो। और ये जो प्रीमियम भागा होगा ये 100 रुपीस का प्रीमियम आज के दिन 700 प्लस गया था। मतलब कि समझ रहे हो कितना का गेन कर रहा है मार्केट एक दिन में। आज अगर जिसने कॉल साइड में लेकर बैठा हो गया उसको प्रॉफिट हुआ। चलो मार्केट को समझते हैं। मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट एग्जैक्ट बनाकर यहाँ पर एक कैंडल्स बनता है जो कैंडल है हैमर कैंडल, और उसके बाद मार्केट इसके क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है और मार्केट निकल जाता है। एक तो यहाँ पे ये साइकोलॉजी बनता है। दूसरी साइकोलॉजी ये है कि आज के डे का हाई को ब्रेक करता है और 55,900 का लेवल जो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था उसे ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे करेक्शन करता है और उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री बनाने का मौका देता है। अगर आप इस जगह भी एंट्री बनाते हो तो देखो कि आपको यहाँ तक गया है मार्केट, लेकिन अगर आप इस जगह भी निकल जाते हो तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मार्केट देकर चला गया, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे 55,900 से लेके 55 यहाँ तक भी अगर आप आते हो तो 56,300 है। 400 पॉइंट्स का आज के दिन एक्सपायरी के दिन मार्केट मिल गया। आज के दिन दो इंडेक्स का एक्सपायरी था, एक तो आपको निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और दूसरा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। इन दोनों का एक्सपायरी था और जिसकी वजह से मार्केट का सिचुएशन देख रहे हैं। अब इसका एक तो ये हो गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिया, ब्रेकआउट के बाद आपने मार्केट में यहाँ पे पोजीशन बनाया, तो एक यहाँ पे आपको ये मिल गया। दूसरा चांस आपको यहाँ पे सपोर्ट से रिवर्सल का मिला, हैमर कैंडल्स भी यहाँ पे बने, ठीक। तीसरा जो अपॉर्चुनिटी आज मार्केट दिया है कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना है। देखो मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट गिर गया। तो आज आपको निफ्टी 50 के अंदर टोटल 3 अपॉर्चुनिटी दिया है। मतलब कि आज कहो तो मार्केट रियल वे में जो मूवमेंट होता है उसने आज किया है। अब इसके पीछे मुझे समझना पड़ेगा कि कल का जो मार्केट मैंने आपको दिखाया था, जो ये दिखाया था कि भाई देखो ये जो साइडवेज मार्केट हुआ है और ये जो साइडवेज आपको दिख रहा था, ये इसका रिजल्ट आज आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर डीके किया गया कल के दिन और आज मार्केट में जो भी बचा था उसको गमाया गया और ज़्यादातर जो मार्केट का जो प्रीमियम था वो अच्छा खासा भाग गया, क्योंकि दोनों इंडेक्स का सेम दिन में एक्सपायरी होना तो वो कहीं ना कहीं या तो मोमेंट देता या फिर इससे भी खतरनाक आपको साइडवेज मार्केट देने वाला था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंट दिया जो महीना में 1 से 2 बार या 4 बार मौका मिल जाता है, अदरवाइज ये मोमेंट मौका नहीं मिलता। ओवरऑल इसको देखोगे, जहां से मार्केट ओपन हुआ क्लोजिंग भी उसी जगह दिया। सुबह से शाम तक मार्केट उथल पुथल था, उसके बाद क्लोजिंग उसी जगह देता है जहां पे मार्केट ओपन होता है।
तो अगर आप ऐसे देखोगे तो मार्केट का कोई भी मूव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मार्केट अपना बहुत सारा मूव करके चला गया। तो ये थी आपको निफ्टी 50 की बातें। अब हम लोग देखते हैं ये थी बैंक निफ्टी की बातें। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने क्या किया। यहाँ पे देखो निफ्टी 50 है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट जो है प्रीवियस यहाँ पर था 24,850 पे। आज ओपन होता है मार्केट आपको 24,650 के पास, ठीक है। अब 24,650 के पास होता है तो ऑलरेडी निफ्टी 50 200 पॉइंट्स गैप डाउन हो गया, और जिसकी वजह से गैप डाउन हो गया तो समझ रहे हो कि इतना बड़ा जो मूवमेंट होता है वो निफ्टी 50 का एक दिन में होता है। अब यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद सेम चीज यहाँ पे किया, साइडवेज मार्केट बनाया और इस जगह पे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट अच्छे तरीके से किया। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एंट्री बनाते हैं तो आपको ठीक ठाक पोजीशन यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है। और पोजीशन का मतलब है कि कॉल साइड में एक अच्छा खासा आपको मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, ब्रेकआउट का एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो एक तो यहाँ पे आपको ये हो गया कि डायरेक्ट अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया तो यहाँ पे आपका इतना कहते हैं टारगेट मिल गया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि चलो यहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं बनाया तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे रेड कैंडल बना, यहाँ पे इस जगह रिजेक्शन दिया और उसके बाद आपको इस जगह एंट्री बनवा दिया। तो यहां से यहां तक भी आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया मार्केट के अंदर आज के दिन। देखो पहला रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और थर्ड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जितना गैप डाउन हुआ था वो सारे को पूरा करते हुए प्रीवियस डे के कहते हैं क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक कर दिया। फाइनली मार्केट यहां पर जाकर रुकता है 24,960 के पास और यहां पे इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया। यहां पे आप देख रहे हो डबल बॉटम पैटर्न कहो या फिर एम पैटर्न भी कह सकते हो, लेकिन चलो हम डबल बॉटम पैटर्न पे पकड़ते हैं। तो यहां से आप देखो कि इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके एक रिजेक्शन के साथ मार्केट यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा फॉल हो गया, जो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दे दिया। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिल गया जो डायरेक्ट वे में जाएंगे, सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहां से यहां तक का मिला और थर्ड अपॉर्चुनिटी ये आपको मार्केट ने दिया। आज कितनी बार ब्रेक किया? एक ब्रेक किया, दो ब्रेक किया और तीन ब्रेक किया। इसको मार्केट को बनाने के लिए जो आपको आज के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, अब देखो कि कल मार्केट इस लेवल पे साइडवेज था तो मार्केट ने प्रीमियम जो गलाना था उसने अपना कल के दिन काम कर लिया, और कल के दिन जब ये काम कर चुका था तो उसको किसी न किसी डायरेक्शन में किसी न किसी लोगों का एसएल को हंट करना था, और इसने टारगेट आज के दिन बनाया सेलर को। और जो सेलर थे उन सेलर का जो एसएल था वो यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप डाउन किया और जिसकी वजह से मार्केट ने सेलर को ही टारगेट बनाकर उसके बाद फिर मार्केट ने वहां तक गया जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस डे के मार्केट को भी ब्रेक कर दिया। फिर लास्ट में सेलर का थोड़ा बहुत सेलिंग आया मार्केट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बना, जो प्रॉफिट हुआ और थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से ये मार्केट इतना गिर गया। जहां पे मार्केट ओपन होता है उसी आसपास में आके क्लोजिंग होता है, तो इसलिए ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। निफ्टी 50 में सिर्फ 86 पॉइंट का आज के दिन मार्केट ने मूवमेंट किया, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो 86 रुपीज का प्राइस का अंतर था। ये था आपको निफ्टी 50। सेंसेक्स का देख लो, सेंसेक्स में भी आपको सेम चीज आज देखेगा। आज अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक आपने एक चीज नोटिस नहीं किया होगा, तीनों इंडेक्स जो मैंने यूज किया, इस तीनों इंडेक्स में देखोगे तीनों इंडेक्स की चार्ट ब्रेकआउट ये तीनों सेम है। देखो यहाँ पे मार्केट जो है क्लोजिंग हुआ, गैप डाउन अच्छा खासा मिला, ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन के साथ यहाँ पे आपको एंट्री बनाने की मौका दिया सेंसेक्स के अंदर भी, और उसके बाद एक वे में निकाल दिया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा दे दिया क्योंकि यहाँ पे लोगों को डरा दिया गया। अगले कैंडल में एंट्री बनवाया और उसके बाद मार्केट ने निकाल दिया। तो एक अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट वे में मिला, सेकेंड अपॉर्चुनिटी ये छोटा सा मिला आपको,
और थर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना और डबल टॉप पैटर्न बन के मार्केट ने निकाल दिया। तो यहाँ पे टोटल 3 अपॉर्चुनिटी मिली, तीनों इंडेक्स में सेम काम किया और आज के दिन तीनों इंडेक्स सेम काम किया, क्योंकि इस तीनों इंडेक्स में से 2 इंडेक्स की आज एक्सपायरी थी और जिसकी वजह से इन दोनों ने साथ निभाया, तो इसको भी मजबूरन निभाना पड़ा साथ। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्स का जो चार्ट होता है वो किसी 2 इंडेक्स का चार्ट सेम बनता है रोज का। आप जाकर जब चार्ट पे देखोगे तो समझ में आएगा। ये जो थोड़ा बहुत फॉल आपको दिख रहा है, ये जो है इतनी बड़ी जब प्रॉफिट कोई बुक करेगा तो मार्केट हल्का होगा और जब यहाँ प्रॉफिट बुक होगा तो ये फॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर लोग अपना पोजीशन को ऐड करना भी शुरू किया गया। तो इन सारी चीज को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस डे का जो कहते हैं साइडवेज मार्केट था, उन साइडवेज मार्केट को आज निकाल दिया और ये महीने में बहुत रेयर केस में इतना बड़ा मोमेंट मिलता है, क्योंकि अगर आप सेंसेक्स की बात करोगे तो सेंसेक्स में ये छोटा मोटा मोमेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, ये मोमेंट है 776 पॉइंट का, ठीक है। तो ये छोटा मोटा मोमेंट आपको नहीं दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आज के टाइम में। तो आज के टाइम में जो भी लोग कॉल साइड की तरफ बैठे होंगे उन सभी लोगों को एक अच्छा खासा पोजीशन मिला होगा। 100 रुपये का प्रीमियम 700 रुपये के प्राइस के ऊपर मैंने देखा और वहां तक मार्केट ने गया। तो देख रहे हो कि आप सिर्फ 100 रुपये अगर आज के दिन इन्वेस्ट किया होगा सही डायरेक्शन में तो आपका 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। और ऐसा भी हुआ होगा कि अगर आपने 700 रुपये का पुट साइड में पोजीशन बनाया होगा तो आपका 100 रुपये का प्रीमियम आ गया होगा। तो ये लॉस को भी देखना पड़ेगा और प्रॉफिट को भी आप देख सकते हो। डिपेंड है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मार्केट सब कुछ आपको दिखाता है, ये सारी चीज मार्केट ने आपको दिखाया है। आपको अपने से देखने की जरूरत नहीं, मार्केट जो दिखा रहा है उसी पे काम करना है और अपने साइकोलॉजी को ध्यान देते हुए, रिस्क रिवार्ड को ध्यान देते हुए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।